बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 5 का लेक्चर देखेंगे और स्टूडेंट्स आज हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर हम वेब पेज डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए ताकि आज हम जब पहला अपना वेब पेज डिज़ाइन करें तो आपको पता हो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली हैं क्या। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट की कि सबसे पहले हम बनाएंगे एक HTML वेब पेज जो HTML बेस होगा। आप HTML लैंग्वेज के अंदर वेब पेज डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखेंगे कि वो कैसे दिखाई देता है। देन हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ लिस्ट की जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ हो सकती है, जिसमें ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट होती है। मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप भी अगर मेरे साथ साथ करना चाहते हैं तो आप भी अपने कंप्यूटर के ऊपर जो एडिटर स्क्रीन मीन नोटपैड को ओपन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि HTML का जो कोड आप लिखते हैं कहाँ पे लिखते हैं, आप नोटपैड के ऊपर लिखते हैं। तो नोटपैड को आप ओपन करें। ओपन करने के साथ यहाँ मैं आपको शो कराऊंगा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को फिर आप अपने नोटपैड के ऊपर भी राइट डाउन करके उसको फिर रन करके देखिएगा कि वही आउटपुट आती है जो यहाँ पे शो की जा रही है कि उससे डिफरेंट आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फिर इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नोटपैड को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको नोटपैड जो ओपन नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम टाइप कर दिया है। अगर आप गौर करें तो मैं आप इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसमें आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो HTML एलिमेंट्स थे उसके साथ साथ जो HTML हमारा स्ट्रक्चर था वो कैसा होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। मीन आपके जो HTML स्ट्रक्चर के अंदर टैग्स होते हैं, HTML का टैग है, आपका हेड का टैग है, आपका टाइटल का टैग है, बॉडी का टैग है, और फिर उनके क्लोजिंग जो टैग्स हैं वो तमाम टैग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब इनको हम यूज़ करते हुए अपना फर्स्ट वेब पेज है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट के ऊपर HTML का टैग, स्टार्टिंग टैग आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपको टाइटल का जो स्टार्टिंग टैग है वो नज़र आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आप जो है वो टाइटल के स्टार्टिंग टैग को यूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट्स टाइटल के स्टार्टिंग टैग से पहले हेड का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, सब टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने टाइटल को दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप टाइटल देंगे, टाइटल अभी मैं इसको रन करके जो आपको दिखाऊंगा वो आपको विंडो शो कराऊंगा, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइटल आपका बेसिकली वेब पेज के ऊपर कहाँ पे शो होता है। अभी मैं थोड़ी देर में उसके बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स उसके बाद आप जो बॉडी का टैग यूज़ करते हैं उसके अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं जो आपके वेब पेज के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो बॉडी के टैग के अंदर आप कुछ भी टाइप कर दें। यहाँ मैंने भी एक स्मॉल जो सेंटेंस है वो टाइप किया हुआ है। ये सेंटेंस आपको जो है वो जब हम रन करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने टैग्स को क्लोज भी करना है। याद रखिएगा ये पेयर टैग्स या कंटेनर टैग्स हैं, इनको आपने अगर स्टार्ट किए तो आपने इनको क्लोज भी करना होता है। दूसरे जो आपके एम्प्टी टैग्स होते हैं उनको आपको क्लोज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर क्योंकि बिगनर्स प्रोग्राम है, स्टार्ट प्रोग्राम है, हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इसके अंदर हम सिर्फ पेयर टैग्स को यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका काम हो गया। अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अब फाइल का आपके पास मेन्यू मौजूद है, उसको क्लिक करें तो आपको सेव की ऑप्शन मौजूद है। सेव एज की ऑप्शन को यूज़ करें, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको नाम देंगे फाइल का, जो भी आपने नाम रखना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा नाम आप फाइल का वो रखें जो आपके इस प्रोग्राम से रिलेट कर रहा हो। लाइक मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है तो मैं अपने प्रोग्राम का नाम फर्स्ट रख लूँगा। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं इस प्रोग्राम का नाम देखूँ मुझे आइडिया हो जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या चीज़ जो वो टाइप कर रखी है। तो इसलिए नाम अच्छी तरह सोच समझ के रखिएगा। सर उसके बाद जो एक्सटेंशन होगी वो एक्सटेंशन आपने रखनी है .html या .htm, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बात की थी कि आपकी जो HTML की एक्सटेंशन होती है वो .html या .htm होती है। आप वो एक्सटेंशन रखेंगे तभी आपकी ये फाइल जो है एज ए HTML डॉक्यूमेंट सेव होगी। अदरवाइज आपकी ये फाइल जो .txt के नाम से मीन टेक्स्ट फाइल के नाम से सेव होगी। ये याद रखिएगा, नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट .txt जो है फाइल क्रिएट करता है। अब स्टूडेंट उसके बाद हम ये देखते हैं फाइल हमने सेव कर ली। अब हमने इसको रन करके देखना है। तरीका हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके अलावा दूसरा तरीका भी ये था कि आपकी ये जो फाइल है ये जहाँ पे भी सेव आपने की है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दी। अब डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो इस फाइल का आइकॉन होगा इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो विंडो शो होगी वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने बॉडी के टैग के अंदर जो लिखा था सेंटेंस, वो सेंटेंस आपको जो है वो ब्राउज़र के अंदर या अपने जो ब्राउज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी होती है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और हमने जो टाइटल दिया था वो आपको टॉप मीन जो टाइटल बार है
आपके ब्राउज़र की वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज के अंदर जो है वो इम्बेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक आपको जो है अब पता चल गया कि वेब पेज डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपने टैग्स के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन को ऐड करना है आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। आप इजीली वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि अभी आपने करके देख लिया। अगर अभी नहीं आपने किया तो आपने एटलीस्ट इसको देखा है, इसको इम्प्लीमेंट करके खुद देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तब आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ हम और ऑप्शंस की बात करते हैं कि अगर हमने ये तो सिंपल आपने एक सेंटेंस लिखा है, अगर हम इसके अंदर कुछ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने पेज के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट HTML जो है वो हमें प्रोवाइड जो करता है वो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। स्टूडेंट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी लिस्ट की जो ऑप्शन मौजूद होती है हम वहाँ भी इसको यूज़ करते रहें। मैं उससे रिलेट आपको ज़रूर करूँगा जब बताऊँगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर्ड क्या है और डेफिनेशन लिस्ट क्या है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स विद नंबर बीइंग डिस्प्लेड। स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई सेंटेंस है जिनको आप नंबर से डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि नंबर 1 लिखा हो, उसके आगे सेंटेंस हो, फिर नंबर 2 हो, आगे सेंटेंस हो, फिर नंबर 3 हो, आगे कोई सेंटेंस हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज ऑर्डर लिस्ट। तो यही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो HTML के अंदर भी ऑर्डर लिस्ट का, कि अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑर्डर लिस्ट मीन नंबर्स में शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तो आप ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है उसको आप यूज़ कर लोगे। क्योंकि याद रखिएगा आपने जो काम भी HTML के अंदर करना है उसके लिए कोई ना कोई टैग आपका ज़रूर यूज़ होगा। इसका मतलब ऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी तो ऑर्डर लिस्ट का कोई टैग होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टैग होगा। अनऑर्डर लिस्ट जो आपने यूज़ करनी तो उसके लिए भी कोई ना कोई टैग आपके पास ज़रूर मौजूद होगा, और डेफिनेशन लिस्ट के लिए भी आपके पास कोई ना कोई टैग ज़रूर मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर कि हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए कैसे हम काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट्स प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसकी मैं आउटपुट भी आपको शो करवा दूंगा। आपने इन प्रोग्राम्स को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करके पहले देखिए और फिर इसकी आउटपुट अपने कंप्यूटर के ऊपर रन करके देखिए कि वही आउटपुट आती है जो यहाँ पे आपको शो करवाई जा रही है। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज खुद से करके देखें, क्योंकि आप जब तक इसमें खुद से चेंज नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि एरर्स कैसे आते हैं और एरर्स को फिर रिमूव कैसे किया जाता है। क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, एरर्स आ जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एरर्स को रिमूव कैसे करना है। तो इसलिए आप खुद से इसमें कोई चेंज करेंगे तो एरर्स क्रिएट होंगे, एरर्स क्रिएट होंगे तो आप फिर उसको रिमूव भी करेंगे। जब आप रिमूव करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये काम होता कैसे है। तो ये काम आपने करके ज़रूर देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रोग्राम एक नज़र आ रहा है जिसमें स्टार्ट हमने HTML से ही किया है। HTML का टैग स्टार्टिंग टैग है, फिर हमने इसमें डायरेक्ट जो बॉडी के टैग से हम शुरू हो गए, क्योंकि हमने बॉडी के टैग के अंदर ही तमाम इन्फॉर्मेशन जो वो ऐड करनी होती है। तो आपके पास जो हेड का टैग या टाइटल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते इट्स ओके, आप उसको यूज़ नहीं भी कर सकते। तो बॉडी के टैग के अंदर अब ज़रा गौर कीजिएगा, ऑर्डर लिस्ट अगर आपने यूज़ करनी मीन नंबरिंग देनी है, 1 2 3 आपने देनी है या आपने ABC यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, OL का आपका टैग यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा OL। और ये भी आपका पेयर्ड टैग है, मीन कंटेनर टैग है, स्टार्टिंग होगा तो इसकी एंडिंग भी होगी। तो इसका मतलब है कि OL का आपका स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। तो याद रखिए OL, O स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड, L स्टैंड फॉर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का इन शॉर्ट आप OL बना लें, वही आपका टैग जो है उसके अंदर यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है OL का टैग नज़र लिखा हुआ, उसके बाद उसके अंदर आपको LI का एक टैग नज़र आ रहा है। LI स्टैंड फॉर लिस्ट, कि आपने लिस्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कौन सी देनी है। तो LI भी आपका पेयर टैग है, स्टार्ट भी है स्टॉप भी है। उसके अंदर आपको एलिमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं वो हनी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने जो लिस्ट प्रोवाइड करनी है उसमें जो पहला आपके पास कीवर्ड है वो हनी है। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है आप उसको देख सकते हैं, दूसरा कीवर्ड आपका बिस्किट है और थर्ड वन इज कुकम्बर। आप इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस भी आप इधर लिख सकते हैं और फिर भी देख सकते हैं कि कैसे ये काम हो रहा है। लेकिन आपने इनसे पहले LI का टैग स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है। उसके बाद जब तीनों ये इन्फॉर्मेशन आप दे दें देन आपने OL मीन ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है उसको क्लोज कर दिया। तो स्लैश साथ लगाएंगे तो वो क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग आपका बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने ये काम कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप यहीं पे इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बॉडी के टैग को क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद आप HTML के टैग को भी क्लोज कर दें और इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसको रन करें तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा हुआ नजर आएगा 1 2 3 और 1 पे हनी लिखा होगा, 2 पे बिस्किट होगा और 3 पे
cucumber लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब ये खुद से आपने करके देखना है। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे आपको दिखा रहा हूँ, जो जहाँ पे आपको मेंशन भी हो रहा है और लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक आप खुद इसको करके पहले देखिएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है OL के टैग के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स जो दे दिए। प्रीवियस लेक्चर में अगेन हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने इसलिए प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमारा अच्छी तरह उसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे 50 से। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी और वैल्यू से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 से। यहाँ मैंने डबल कोट्स में 50 लिख दिया। अब जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है मीन हनी, बिस्किट और कुकम्बर, उसके अगेंस्ट मेरे पास 1, 2, 3 ही होगा। लेकिन अब यहाँ से मीन इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी 50, 51, 52 और 53 इस तरह ऑनवर्ड चलेगी। तो इस तरह आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी अगेन लिस्ट LI आपने यूज़ किया और कॉफ़ी, टी, मिल्क, सैलड आपने लिख दिया और फिर ऑर्डर लिस्ट क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML भी क्लोज। अब इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद स्टूडेंट्स आपने जब इसको रन किया तो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको रिजल्ट इनफैक्ट वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि हनी, बिस्किट और कुकम्बर के अगेंस्ट आपको 1, 2, 3 लिखा नज़र आ रहा है और कॉफ़ी, टी, मिल्क और सैलड के अगेंस्ट आपको 50, 51, 52 और 53 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन वैल्यूज़ को आप चेंज करके देखिए और फिर देखेंगे ये काम कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ऑर्डर लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजिली आप इसको जो काम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा आप अगर 1, 2, 3 ABC के ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल ये प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर आप जो टाइप है वो A रख दीजिएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपने नंबर्स यूज़ करने तो आपने फिर स्टार्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने तो फिर आपने टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पूछी जा सकती है। तो पहले हमने जब OL स्टार्ट इज इक्वल टू 50 किया था, वहाँ पे हमने स्टार्ट यूज़ किया था और वैल्यू थी हमारी 50। यहाँ पे आप A को यूज़ करें तो हम स्टार्ट का कीवर्ड यूज़ नहीं करें, हम टाइप का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस दोनों में है, ये याद रखना है आपने। तो अगेन ये प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप रन करेंगे तो आपको A पे कॉफ़ी लिखा नज़र आएगा, B टी और C मिल्क और D सैलड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिजल्ट के अंदर। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स ये काम आपने करके ज़रूर देखना है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी और ये काम करने के बाद आप वेब पेज डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वेब पेज डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो कैसी होती है। सिंपल पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्डर्ड के अंदर हमने नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को देखा, अनऑर्डर्ड के अंदर आप सिर्फ बुलेट्स जो है वो यूज़ करते हैं, मीन उसमें नंबर्स नहीं होते। ये मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर। अब कैसे आपने यूज़ करना है, सिंपल जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने टैग यूज़ किया था OL का, अनऑर्डर के लिए UL। अनऑर्डर्ड मीन यूज से स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड फॉर लिस्ट। तो UL का टैग आप इसके लिए यूज़ करते हैं। सिंपल प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आपने UL का टैग यूज़ किया है और उसके अंदर फिर आपने लिस्ट यूज़ की है, LI के टैग, और आपने डिफरेंट जो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए हैं और फिर UL के टैग को आपने क्लोज कर दिया, बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया और HTML के टैग को भी क्लोज कर दिया। अब इसको जब रन करते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने लिस्ट के अंदर लिखी है, 4 या 5 इन्फॉर्मेशन जो भी मेंशन की है, वो आपको बुलेट्स के अंदर लिखी हुई नज़र आ रही है वेब पेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस तरह काम आपका हो सकता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी। लेकिन अगेन बात यह है कि आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये काम होता कैसे है। अब स्टूडेंट एक बात करते हैं कि नेस्टेड लिस्ट की। इनफैक्ट ये टाइप के अंदर शामिल नहीं होता, लेकिन नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ऐसे एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर आप एक और लिस्ट ऐड करना चाहते हैं। तो उसका एक सिनेरियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि वो सिनेरियो क्या है। उस सिनेरियो के अंदर बेसिकली एक क्विज शो का है जो हुआ है किसी दिन स्पेसिफिक डे के ऊपर, और उसमें जो है मैथ क्विज शो के अंदर जो रिजल्ट है वो आपको शो किए गए और साइंस क्विज शो के जो रिजल्ट है वो आपको शो किए गए। तो आप इसको बना सकते हैं। अब कैसे, मैं आपको प्रोग्राम डिस्क्राइब कर देता हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। HTML के टैग से आप स्टार्ट कर रहे हैं। हेड के टैग के अंदर आपने टाइटल दे दिया क्विज शोज़ का, देन हेड का टैग क्लोज, फिर आपने बॉडी का टैग जो स्टार्ट किया। अब आप एक हेडिंग देना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, उसके लिए आपने जो वो सेंटर का जो आपका टैग है उसको यूज़ किया। स्टूडेंट्स अगेन जो काम आपने करवाना है टैग्स के थ्रू करवाना है, बगैर टैग्स के आपने काम नहीं करवाना। सो सेंटर का जो टैग है वो आप जब यूज़ करेंगे तो सेंटर का टैग क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई है वो आपके वेब पेज पे आपको सेंटर पे दिखाई देगी। जहाँ पे क्विज शो टुडे आप लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, वो आपको सेंटर पे दिखाई देगी। देन आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है और टाइप हमने डिस्क दे दी। डिस्क मीन के जो आपको बुलेट नज़र आएगा वो डिस्क की शक्ल में नज़र आएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिस्ट यूज़ किया
उसमें आपने जो क्विज़ आपका था वो आपने मेंशन कर दिया। फिर आपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने नेस्टेड किया ऑर्डर्ड लिस्ट को, तो दिस इज नेस्टेड लिस्ट की, आपने लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट ऐड की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट जो मेंशन की उसकी टाइप आपने रखी 1, मीन 1 से वो स्टार्ट हो। तो देन आपने नाम लिख दिए 2, देन ऑर्डर्ड लिस्ट को आपने क्लोज किया। याद रखिएगा टेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है तो उसको आपने फिर स्टॉप भी करना है या एंड भी करना है। ऐसा नहीं होगा आप स्टार्ट कर दें टैग को और उसको फिर आप एंड ना करें, क्योंकि ये पेयर टैग्स हैं, कंटेनर टैग्स हैं, ये आप स्टॉप करेंगे या एंड करेंगे तभी ये काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने ऑर्डर लिस्ट जो स्टॉप कर दी या एंड कर दी, उसके बाद आपने लिस्ट यूज़ किया, साइंस क्विज शो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और देन आपने जो एंड के अंदर फिर जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसको आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो क्या नज़र आ रहा है, आपको लिस्ट के अंदर एक लिस्ट नज़र आ रही है, मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी मेजर लिस्ट है और उसके अंदर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट को जो यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लास्ट में डेफिनेशन लिस्ट टैग, डेफिनेशन लिस्ट टैग जो वो यूज़फुल है इन ऑर्डर टू पुट अप अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन ऑन ए वेब पेज। कि वेब पेज के ऊपर अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो टैग यूज होते हैं वो डेफिनेशन लिस्ट का DL का टैग होता है, उसके साथ डेफिनेशन लिस्ट टर्म या DT उसको टैग कहते हैं, और डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन या DD टैग। ये 3 टाइप के हमारे टैग जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। डेफिनेशन लिस्ट DL, डेफिनेशन टर्म DT और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD, ये तीनों टैग्स आपके इसके अंदर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल के अंदर कैसे डिटेल नज़र आ रही है। मीन आपने HTML स्टार्ट किया, हेड टाइटल में आपने वर्ड डेफिनेशन लिखती है कि आप किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं इसके अंदर। देन आपने जो बॉडी का टैग है उसके अंदर आपने जब बोल्ड का टैग यूज़ किया, मीन आप अपने कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको बोल्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं B के टैग के साथ। देन आपने डेफिनेशन लिस्ट मीन DL का टैग यूज़ किया। याद रखिएगा ये भी आपका पेयर टैग है, इसने स्टार्ट है तो इसने फिर स्टॉप भी होना है। DL के टैग के अंदर आपकी डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन की डिटेल आएगी। तो DL के टैग के अंदर आपको नज़र आ रहा है डेफिनेशन टर्म, कि कौन सी टर्म है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो टर्म यहाँ पे मेंशन है, उसको आपने क्लोज किया। फिर आप उस टर्म की डेफिनेशन मीन उस टर्म की डिस्क्रिप्शन जो वो मेंशन करना चाहते हैं तो DD के टैग से आप वो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो उसके बाद आपने एक और वर्ड लिया, डेफिनेशन टर्म ली, वो आपने मेंशन की, और फिर उसके भी आपने डिस्क्रिप्शन ली DD के टैग के अंदर। देन आपने DL का टैग भी क्लोज कर दिया। अब इसको आप सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि सम वर्ड्स हैं और फिर आपने जो स्पेसिफिक वर्ड था वो लिखा था वो आ रहा है, उसके साथ उसकी डेफिनेशन आ रही है, और फिर दूसरा वर्ड था उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है आपके वेब पेज के ऊपर। तो इस तरह आप लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास अगर वेब पेज हमने डिज़ाइन करना हो तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल एक वेब पेज हमने देखा कैसे डिज़ाइन होता है, उसके बाद हमने देखा कि अपने वेब पेज के अंदर अगर हमने ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने अगर उसके साथ साथ डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स अगर आपने अभी इसको मेरे साथ साथ यूज़ नहीं किया तो आप बाद में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।